हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में कम इंटरेस्ट परचेस एंड सेल के क्वेश्चन लेंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए, हाईलाइट कीजिए आप बोर्ड में जो लिखा है क्वेश्चन को। अगर आपको दिक्कत है तो पॉज करके वो पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले ऑन 1 May 2017 मिस्टर ए 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹110। ये आपका खास बात है। दूसरी खास बात है कम इंटरेस्ट। ये कम इंटरेस्ट आपका है, याद रखिएगा। ये एक्स इंटरेस्ट भी होगा तो वो अलग होगा कैलकुलेशन, कम इंटरेस्ट होगा तो अलग होगा। इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है वो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 1 मार्च को ड्यू हो रहा है और 1 सितंबर को ड्यू हो रहा है। देखिए ये इंटरेस्ट 2 ड्यू डेट है, इसका मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। Purchaser paid ₹80 for stamp, commission and transfer fee। ये expenses on purchase है, इसको भी खास ध्यान रखना है। expenses on purchase, actual purchase price निकालते समय आपको ये purchase expenses on purchase को आपको ऐड करना है। चूंकि कम इंटरेस्ट है इसलिए आपको actual purchase price निकालते समय इंटरेस्ट को लेस कर देना है। फेस वैल्यू ₹100 का है लेकिन उसको मार्केट प्राइस में परचेस कर रहा है ₹110 में। पूछा क्या है, जनरल एंट्रीज पूछा है और नेसेसरी लेके पूछा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के। जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका अकाउंटिंग ईयर कहाँ एंड हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो आप ये फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर जिस डेट को परचेस किया 1 मई को यहाँ आपने परचेस लिख लीजिए। फिर इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 1 सितंबर और 1 मार्च को। वहां ड्यू डेट यहाँ ड्यू लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए फ्लो चार्ट और 1 मार्च। अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। ये फ्लो चार्ट बना लेने से आपका कैलकुलेशन और आपकी जो जनरल एंट्री पास करने में बहुत इजी हो जाएगा। ये अगर फ्लो चार्ट बना लिए तो आपको किसी भी टाइप का फिर से क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस ऑन परचेस जो है वो ₹80 है। चलिए हम अब कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअल परचेस प्राइस क्या है और जनरल एंट्री कैसे करेंगे। एक्चुअल परचेस प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ये जो फ्लो चार्ट है उसको ध्यान देते हुए कीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में था 15 डिवेंचर था, परचेस कर रहा है 110, 15 मल्टीप्लाइड बाय 110, ये हो गया 1650, 1650। जैसे कि मैंने बताया था एक्सपेंसेस ऑन परचेस को ऐड करना है। इसमें स्टैम्प्स है और आपका स्टैम्प्स, कमीशन, फीस आपको यहाँ पे ऐड करना है ₹80। ये यहाँ पे क्वेश्चन में था तो हम ₹80 ऐड किए। अब सेलर्स पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेलर्स पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान दीजिएगा। परचेस क्या किया है, 1 मई को परचेस कर रहा है। देखिए 1 मई को परचेस कर रहा है। पिछला ड्यू डेट कौन सा है, पिछला ड्यू डेट नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। पीछे जाएंगे, पीछे 1 मार्च को आ जाएगा। तो यहाँ तो परचेस कर दिया मई को, मई का इंटरेस्ट नहीं होगा। अप्रैल का आपको इंटरेस्ट होगा और मार्च का इंटरेस्ट होगा। पीछे जाना है, पिछला मार्च। तो आपका 1 मार्च 2017 ये जो है और 1 मई 2017 तक 2 महीना होता है। 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू पर।
अक्सर स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, ये जो परचेज प्राइस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि गलत है। 15 into 100 12% इंटरेस्ट था, 12 डिवाइडेड बाई 100 और 2 मंथ है तो 2 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ 30 रुपीज है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए 1700 आ गया। ठीक है, अब 1700 आ गया, ये एक्चुअल परचेस प्राइस है। इसी को देखते हुए, इस फ्लो चार्ट को देखते हुए जनरल एंट्री करेंगे। पहला जनरल एंट्री देखिए, परचेस की डेट को करेंगे पहला जनरल एंट्री। पहला जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1700, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30 रुपीज टू बैंक 1730. Narration being 15 debenture at the rate of rupees 100 is purchased at rupees 110 कम इंटरेस्ट। यहाँ आपका 1 मई का हो गया, जून में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जुलाई में नहीं, अप्रैल में नहीं, सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ और 6 मंथ का इंटरेस्ट 1 मई को आएगा। तो इस डेट पर मैंने डेट कॉलम इसलिए नहीं लगा दिया कि बोर्ड में कवर नहीं हो रहा था, तो फर्स्ट आपको सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा। फर्स्ट सितंबर को इंटरेस्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, 15 डिवेंचर पर कैलकुलेशन मैंने यही बता दिया 90 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट। याद रखिएगा बोर्ड का लिमिटेशन था, इसलिए मैं डेट का कॉलम नहीं दिया हूं, यहाँ पे डेट आपको ले लेना है, राइट। अब देखिए अक्टूबर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, नवंबर में नहीं है, दिसंबर में नहीं है, जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है। अब आपको 1 मार्च को जाना है, 1 मार्च को फिर ड्यू हो रहा है इंटरेस्ट, सेम एंट्री हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट है वो लेना है 90 रुपीज का, जो कैलकुलेशन सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कैलकुलेशन सेम, वही नरेशन होगा जो यहाँ पे दिया है, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट receive on 15 debenture at the rate of rupees 100 is at 12% per annum, right। अब आ जाइए यहाँ पे 1 मार्च तक हम आ गए, हमको 31 मार्च तक जाना है। 31 मार्च से 31 मार्च तक एक महीना, 1 मार्च से 31 मार्च तक एक महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है जो रिसीव नहीं हो रहा है, अर्न बट नॉट रिसीव। एक महीने का इंटरेस्ट कब डेट रहेगा 31 मार्च का, 31 मार्च को जनरल एंट्री होगा, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैलकुलेशन मैंने यही बता दिया है, जनरल एंट्री में कैलकुलेशन नहीं होता है, ये वर्किंग नोट पर होगा। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दे दिया है 15 into 100 12/100 1/12, क्योंकि एक महीने का इंटरेस्ट है इसलिए 1/12 15 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट 15। अब देखिए इंटरेस्ट अकाउंट में कितना बैलेंस हो रहा है, देखिए ये आपका क्रेडिट हो रहा है 30 रुपीज, डेबिट हो रहा है 30 रुपीज, क्रेडिट हो रहा है 90 रुपीज, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है 90 180 माइनस 30 एंड एड 15 हुआ आपका 165। जो बैलेंस है इंटरेस्ट अकाउंट का वो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 165। इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका मैंने डेट का कॉलम बोर्ड का लिमिटेशन था नहीं दिया, आप बोर्ड में आप जब भी सॉल्व करेंगे डेट इस वे से ले लीजिएगा, फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। ये कैलकुलेशन और जनरल एंट्री होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पार्ट नंबर 4 पे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आगे आप इसको देखते रहिए।